दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से मुझे अगर होम लोन लेना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या क्या दिया था वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियोस में, क्योंकि देखिए सभी लोगों के पास सभी डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना। तो चलिए इस वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से यहाँ पे रोशनी होम लोन के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, जो कि यहाँ पे आप 15,22,500 रुपये के लिए मैं यहाँ पे हमारा लोन यहाँ पे अप्रूव भी हो चुका है और यहाँ पे मिल भी चुका है, सब चीज़ें हो चुकी है। लेकिन ये कैसे हुआ, इसका प्रक्रिया क्या है, ये जानना आप लोगों को जरूरी है और थोड़ा सा मैं इस वीडियोस में आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए मैंने पीएनबी हाउसिंग से होम लोन लेने के लिए सबसे पहले मैं ब्रांच गया। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा कि आपको ब्रांच भी, अगर किसी भी बैंक से अगर आप पीएनबी हाउसिंग से कहीं से भी अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए बैंक से भी आपको लोन लेना है तो आपको डायरेक्ट आपको ब्रांच में ही जाना है। तो आपको वहाँ पे ब्रांच में जाने से पहले हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में हमें सबसे पहले क्या क्या ले जाना है कि हमें एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बाद दोस्तों हमें 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, इसके बाद 3 महीने का सैलरी स्लिप। अगर आपके कंपनी में अगर सैलरी स्लिप नहीं मिलता है तो आप अपने कंपनी को बोल सकते हैं कि सर जी एक काम कीजिए, हमारा जो है 6 मंथ का आप लेटर बना कर दीजिए कि हमने 6 मंथ में कितना कमाया, कितना सैलरी आया, कितना अकाउंट में आया, कितना कहाँ गया नहीं गया, वो सब लिखकर हमको दे दीजिए साइन सिक्का करके, तो आपको दे देंगे। अगर आपके कंपनी में अगर आपका पीएफ कट रहा है तो आपको 16 फॉर्म आप 2 साल या 3 साल का लेकर आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका लोन अप्रूवल होने में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो आसानी हो जाता है। तो हमारे पास दोस्तों कोई मैं रिटर्न फाइल नहीं भरता था। अगर आप रिटर्न फाइल भरते हैं तो आपके लिए अच्छी है कि लोन जल्दी से जल्दी अप्रूवल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए हमारा जो लोन है वो कैसे अप्रूवल हुआ, तो मैंने 16 फॉर्म भी ले गया, सब ले गया बैंक में। ले जाने के बाद जो भी है वहाँ पे लॉगिंग फीस आपको देना पड़ेगा। जो भी लॉगिंग फीस हर बैंक का, हर हाउसिंग फाइनेंस का अलग अलग होता है। लेकिन देखिए होम लोन लेने के लिए सबसे बेस्ट बैंक ही माना जाता है। बैंक से आप होम लोन लीजिए तो बहुत बढ़िया और बेस्ट होता है, क्योंकि वो जो बैंक से होम लोन लेते हैं तो जो है वो रेपो रेट जो है वो आरबीआई से लिंक होता है। इसमें आप हर महीने कब रेपो रेट आरबीआई बढ़ाया, कब घटाया, उसमें सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस वाले ये चीज़ आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक बैग आपको बढ़ा देते हैं, एक बैग घटा देते हैं, ये चीज़ नहीं बताएंगे। उसमें रेपो रेट से कोई लिंक ही नहीं होता है। ठीक है, रेपो रेट से कोई लिंक ही नहीं होता है। मैं आपको सेंसर भी आपको इस वीडियोस में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें कहीं भी मेरा रेपो रेट लिंक नहीं है पीएनबी हाउसिंग में। ठीक है, अगर वही चीज़ें अगर बैंक से अगर आप होम लोन लेंगे तो उसमें आपको सेंसर में भी आपको रेपो रेट लिंक यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हाँ बैंक का रेपो रेट अगर 6.50 चल रहा है तो उसका मार्जिन काट का जो 3% 4% जो मार्जिन काट का वो आपको इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। अगर सिविल स्कोर आपका खूब अच्छा है, 700 प्लस है, यानी 750 प्लस है, तो आपको बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर वहीं पे अगर सिविल स्कोर थोड़ा डाउन है तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमने होम लोन लिया तो हमारा होम लोन कितने % इंटरेस्ट पर है, तो हमारा लोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10.70% के इंटरेस्ट में हमारा होम लोन अभी के डेट में चल रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए इसका रीज़न यही है कि देखिए हमने जब पीएनबी अगर बैंक से होम लोन लेता, तो अगर बैंक से भी मैं अगर होम लोन लेता तो हमारा होम लोन जो होता तो 9% या 9.15 के आसपास मुझे होम लोन मिल जाता। ठीक है, बैंक से अगर मैं अप्लाई करता तो। लेकिन जब मैंने बैंक से अप्लाई करता था तो मुझे क्या है, इतना जितना मुझे लोन चाहिए था उतना मुझे लोन नहीं मिल रहा था बैंक से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में गया। तो हाउसिंग फाइनेंस में जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे क्या हुआ कि मैंने अपने जो भी है मैं अपने कैश पेमेंट वहाँ पे थोड़ा सा मैं शो कर दिया। जब मैं कैश पेमेंट शो किया तो हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया। तो मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो इसको तो बाद में हम मैनेज कर ही देंगे, है ना। बाद में अपना फिर जब थोड़ा सैलरी हमारा सही हो जाएगा तो अपने दूसरे बैंक में हम ट्रांसफ़र करा देंगे। लेकिन जब दूसरे बैंक में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो खर्चा जो आएगा वो हमें ही करना होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटर या आप सैलरी स्लिप दोनों में से एक ले सकते हैं। इसके बाद आप जाइए लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आपको हो सकता है आपके पास एक वेरिफिकेशन आएगा। आपके कंपनी में अगर आपने जहाँ का एड्रेस दिया है तो आपकी कंपनी में अगर कंपनी में का एड्रेस है तो कंपनी में वो आएंगे, वो आपसे पूछेंगे ठीक है कि भाई आप कितना कमाते हो, कि कहाँ पे रहते हो, कितने साल से जॉब करते हो, ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। आप जब सब चीज़ें बता देंगे तो आपका फ़ोटो लेकर
वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, वो फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर 2 से 3 दिन के भीतर में फिर आपको आपके बैंक की तरफ से एक मैसेज आएगा या ईमेल आएगा कि आपका लोन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियोस में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे साथ भी पहले मैंने क्या किया, लॉगिन कराया पीएनबी हाउसिंग में जाकर। जो भी लॉगिन फीस होता है वो हमें ही देना पड़ता है। लॉगिन फीस आप जो दे देंगे, इसके बाद आपको दोस्तों वहाँ पे लॉगिन फीस देने के बाद आपका जो भी है आपका प्रक्रिया चालू हो जाता है। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद 1 से 2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहाँ पे सेंसर दिया जाता है कि सेंसर में देखिए यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर बैंक की बात करें और हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसमें काफ़ी दिल्ली आसमान का फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बैंक से हम अगर सेंसर निकालते हैं, अगर सेंसर लेटर जब हमारा बैंक से आता है तो वहाँ पे तुरंत के तुरंत हमारे हाथ या मेल में आ जाता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपका लोन ये है, इतना का टेन ओवर है, सब चीज़ें आपको दिखाया जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन हमने जब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से हमने सेंसर लेटर जब उनसे कहा कि भाई सेंसर लेटर आप मुझे दे दो, तो बोले नहीं, हम अभी सेंसर लेटर हम आपको नहीं देंगे, हम फाइनल सेंसर लेटर एक ही बार में देंगे, ठीक है। तो फाइनल सेंसर लेटर वो लोग देते हैं जब आपको, जब घर का आपका जब नज़दीकी टाइम आ जाएगा ना, तब वो लोग सेंसर लेटर आपको दिखाते हैं, पहले नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो एक मेरे पास जब मैंने वहाँ पे गया तो उनसे कहा कि भैया अब आप मेरे को सेंसर लेटर दिखाइए ना, कितने का लोन है, कितने का इंटरेस्ट है, क्या है नहीं है। हाँ, वो आपको दिखा तो देंगे कंप्यूटर में। आप ब्रांच में जाइएगा तो कंप्यूटर में पीएनबी हाउसिंग वाले आपको दिखा देंगे कि देख लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपका ये है, वो दिखा देंगे। लेकिन बैंक की तरह ये नहीं दिखाते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक कुलम खुला आपको दे देता है, ले भैया ये आपका सेंसर लेटर है, ये आप देख लो, आपको जो भी है सही है या नहीं है वो आप हमें बताओ, वो बैंक आपको दे देता है। लो, यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो लोन तो कहीं से भी हो जाता है, हाउसिंग फाइनेंस से लीजिए या हो बैंक से लीजिए। तो बस हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 10 पैसा 20 पैसा थोड़ा महंगा होता है, और बैंक से थोड़ा लीजिएगा तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो हम आपको रिक्वायरमेंट्स करेंगे कि आप बैंक से ही होम लोन लें, ताकि बैंक से आप होम लोन लेने से यही फायदा होगा कि देखिए, डायरेक्ट आप बैंक से होम लोन लेंगे तो आपको ये फायदा होगा